एमडी कैट क्विक रिवीजन के इंग्लिश के पोर्शन के हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं एमडी कैट इंग्लिश रिवीजन का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 3 में हम लोग देख रहे हैं एग्रीमेंट मिस्टेक्स। ठीक है, एग्रीमेंट मिस्टेक्स का पार्ट नंबर 1 और पार्ट 2 के जो रूल्स थे वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग पिछली मेरी वीडियोज़ देखकर उससे आप लोग रूल्स रिवाइज कर सकते हैं। आज हम एग्रीमेंट मिस्टेक्स का रूल नंबर 3 देखेंगे। रूल नंबर 3 ये कहता है कि द वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आफ्टर हु विच दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट कम्स इमीडिएटली बिफोर द वर्ड। मतलब जब किसी सेंटेंस में हु विच या दैट जैसे अल्फाज आएंगे तो फिर उसके बाद जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? वर्ब आएगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हु विच दैट से बिल्कुल पहले आया था। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है कि दे आर परटर्ब टू सी द सेकंड मैन हु हैज़ एंटर्ड द बस स्टेशन। अब अगर इस सेंटेंस में आप देखें तो इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं। एक तो सब्जेक्ट है दे और दूसरा सब्जेक्ट है सेकंड मैन। दे प्लूरल है और सेकंड मैन सिंगुलर है। तो अब हमें ये कन्फ्यूजन है कि हम यहाँ पर वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ करेंगे या प्लूरल यूज़ करेंगे, यानी हैज़ यूज़ करेंगे या हैव यूज़ करेंगे। तो हमने जो हैज़ या हैव है या जो हमने सिंगुलर या प्लूरल वर्ब है वो हमने उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करना है जो हु विच या दैट से बिल्कुल पहले आया। तो अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो हु से बिल्कुल पहले जो वर्ड लिखा हुआ है वो है द सेकंड मैन। तो द सेकंड मैन इज़ बेसिकली अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब के सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन के लिए हम लोगों ने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। तो हु के बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, दैट इज़ हैज़। ओके, अब हम इस रूल की एक्सेप्शन देख लेते हैं और ये याद रखें कि एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एमडी कैट में एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर द ओनली का जो वर्ड है वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो वो हमेशा सिंगुलर होगा और उसके बाद सिंगुलर वर्ब ही आएगा। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ द ओनली वन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु हैज़ वन द प्राइज़। अगर आप इस सेंटेंस को पिछले सेंटेंस से कंपेयर करें तो हु से पहले द स्टूडेंट्स है। द स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग एक प्लूरल वर्ब आना चाहिए था, यानी हु हैव आना चाहिए था। लेकिन क्योंकि द ओनली का वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और जब द ओनली का वर्ड इस्तेमाल होता है तो वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो हम से हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर हैज़ यूज़ किया है। आई होप कि ये रूल आपको समझ आ गया होगा। आपकी 3 मिनट्स के अंदर इस रूल की रिवीजन हो गई है। सो प्लीज़ फॉलो फॉर मोर सच रिवीजन्स।